आपका स्वागत है फ्रेंचाइजी बिजनेस आइडिया में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि भारत पेट्रोलियम की फ्रेंचाइजी किस तरह से लेनी है। उसके अंदर हम जानेंगे कि कितना इन्वेस्टमेंट होगा, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, भारत पेट्रोलियम की डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होंगे, कितनी जमीन की रिक्वायरमेंट होगी। उसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि कौन कौन से लाइसेंस या एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी भारत पेट्रोलियम की फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए। और हम ये भी जानेंगे कि उसके लिए हमें ऑनलाइन आवेदन किस तरह से करना है। तो ये सारी चीजें हम जानेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को जो है कि अंत तक देखें ताकि आपको बात पूरी पूरी समझ में आए। और फ्रेंड्स, जैसे कि आइए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, और जो बेल आइकन है आप उसे क्लिक कर ले ताकि फ्यूचर्स में जो वीडियो लाऊं मैं आपको वो देख सकूं। और ये जो कि बिल्कुल मुफ्त है। तो फ्रेंड, जैसे आप जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये भारत की 3 बड़ी कंपनियों में से एक है। ऑल ओवर इंडिया में जो है टोटल 60,000 पेट्रोल पंप है, और उसमें से भारत पेट्रोलियम के 14,500 पेट्रोल पंप जो है भारत पेट्रोलियम के हैं। और फ्रेंड्स, आज के जैसे कि अपडेट ऐसा भी है, कुछ महीनों से ये बातें चल रही है कि ये जो है कि गवर्नमेंट कंपनी है, लेकिन गवर्नमेंट जो है इसे सेल करना चाहती है। तो हो सकता है कुछ दिनों में ये जो है प्राइवेट कंपनी बन जाए। और इसका लास्ट एडवर्टाइजमेंट जो है 2018 में निकला था, जिसका प्रोसेस अभी भी चल रहा है, क्योंकि जो एडवर्टाइजमेंट निकला था, जितने ये लोगों को पेट्रोल पंप बनाने थे उतने अब तक बने नहीं है। तो उसका प्रोसेस चल रहा है। और उसी के साथ में ऐसा भी चांसेस है कि 2020 के एंड में या 2021 में जो है नए पेट्रोल पंप फ्रेंचाइजी बनने के और जो है कि एडवर्टाइजमेंट आएंगे। तो फ्रेंड, जैसे पर मंथ भारत पेट्रोलियम जो है 6 लाख लीटर पेट्रोल और डीजल सेल करती है, और इसका हेड ऑफिस जो है मुंबई में है। तो फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि भारत पेट्रोलियम की पेट्रोल पंप डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो आपकी उम्र जो है 21 से 55 साल की होनी चाहिए। आप जो है इंडियन सिटीजन होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। उसी के अलावा अगर आप ग्रामीण में ओपन कर रहे हो तो आपके पास जो है 10th पास का रिजल्ट होना चाहिए। और अगर आप सिटी में हाईवे पर ओपन कर रहे हो तो आपके पास जो है 12th पास का रिजल्ट होना चाहिए, जो कि ज़रूरी है। और आपके पास कंप्लीट प्रॉपर्टी के और आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। तो आइए जानते हैं प्रॉपर्टी के और आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होगी। तो जैसे आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी या कोई भी। उसके अलावा आपके पास ईमेल आईडी, पासपोर्ट साइज फोटो और आपका मोबाइल नंबर होना चाहिए। और आपके पास जो है बैंक अकाउंट होना चाहिए, जिसके पासबुक होना चाहिए। ठीक है। और उसी के अलावा आपको जो है कि आपके प्रॉपर्टी के क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो आपके प्रॉपर्टी के जो है कि कंप्लीट डॉक्यूमेंट लगेंगे विथ एड्रेस और टाइटल। और अगर आपकी ज़मीन जो है एग्रीकल्चर लैंड है तो उसे आपको नॉन एग्रीकल्चर में कन्वर्ट करना होगा, जिसके लिए आपको नॉन एग्रीकल्चर सर्टिफिकेट भी लगेगा। और उसी के अलावा आपको जो है लीज एग्रीमेंट बनाना होगा अगर आप ज़मीन लीज पर ले रहे हो तो। और आपको एनओसी भी देना होगा, जो ओनर है उनके तरफ से एनओसी की भी रिक्वायरमेंट होगी। अगर आप आपके किसी रिश्तेदार रिलेटिव से ज़मीन ले रहे हो तो उनके पास से भी आपको जो है एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होगी। और आपकी ज़मीन जो है अगर ग्रीन बेल्ट में आती है तो वहाँ पर आप पेट्रोल पंप नहीं बना सकते। उसी के अलावा रजिस्टर्ड सेल डीड की भी रिक्वायरमेंट होगी। और आइए अब जानते हैं पेट्रोल पंप डीलरशिप, जो कि भारत पेट्रोलियम की डीलरशिप लेने के लिए लाइसेंस कौन कौन से लगेंगे। तो आपको जो है सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का एनओसी लगेगा और कमिश्नर ऑफ पुलिस का एनओसी लगेगा। और आपको जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ग्रामीण पंचायत से जो कि अप्रूवल और एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। और फाइनल सीसीओई लाइसेंस लगेंगे और नेशनल हाईवे अप्रूवल लगेगा। और अगर आपकी ज़मीन जो है फॉरेस्ट में आती है तो आपको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से एनओसी की रिक्वायरमेंट होगी। और आपको जो है रिटेल लाइसेंस की भी ज़रूरत होगी, जो कि ऑप्शनल है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके अलावा आइए अब जानते हैं कि हमें पेट्रोल पंप अगर ओपन करना है भारत पेट्रोलियम की, इन्वेस्टमेंट कितना होगा। तो आपके पास अगर खुद की ज़मीन है तो आपके काफ़ी सारे पैसे बच जाएंगे। अगर आपके पास खुद की ज़मीन नहीं है तो आपको काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके पास अच्छा खासा अमाउंट है तो आप जो है कि भारत पेट्रोलियम की फ्रेंचाइजी आसानी से ले सकते हो। तो जैसे कि सबसे पहले ब्रांड सिक्योरिटी जो है 20 से 25 लाख रुपए का ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट होता है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने के लिए आपको जो है 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होता है। तो इसके साथ अगर आपकी खुद की ज़मीन है तो आपको जो है 50 से 60 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना होगा। अगर आपकी ज़मीन नहीं है
तो आपको ज़मीन परचेस करोगे अगर आप, तो आपको जो है कि उसकी के साथ में टोटल अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए तक का इन्वेस्टमेंट होगा। तो फ्रेंड जैसे कि अगर आप जैसे ओपन तो कर लेते हो पेट्रोल पंप, अब इसके लिए हमें हमें प्रॉफिट मार्जिन कितना मिलेगा? तो देखिए डीजल के और पेट्रोल के जो है कि अलग प्रॉफिट मार्जिन होते हैं। तो अगर आप पेट्रोल सेल करते हो तो पर लीटर आपको 2.60 पैसा पर लीटर आपको पेट्रोल के ऊपर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, और डीजल के ऊपर 1.65 पर लीटर 1.65 पर लीटर प्रॉफिट मार्जिन मिलता है। और भारत पेट्रोलियम की अगर हमें फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप लेनी है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे लोकेशन पे जो है कि कंपनी नया फ्रेंचाइजी या डिस्ट्रीब्यूटरशिप दे रही है? तो जो है कि इनकी ऑफिशियल वेबसाइट हम चेक करते रहे, हमें ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू पता चलेगा, और उसी के साथ में हमें जो है न्यूज़पेपर से पता चलेगा। तो एक बार आप अगर आवेदन कर देते हो इनकी जो ऑफिशियल साइट है, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो वहाँ से आप जो है कि ऑफिशियल साइट फाइंड कर सकते हो। तो अगर आप जो है कि वहाँ पर ऑफिशियल साइट में जाओगे तो वहाँ पर रजिस्टर्ड करोगे, तो रजिस्टर्ड करने के बाद आपको जो है कि कंपनी सिलेक्ट करेगी। उसके बाद में आपके यहाँ पर आएगी ज़मीन देखने के लिए। आपकी ज़मीन जो है रोड पर होना चाहिए, रोड टच होना चाहिए। अगर रोड पर नहीं है तो जब वो आएंगे तभी आपकी ज़मीन को डायरेक्ट रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और फ्रेंड्स उसी के अलावा एक बात बता दूं, आपका जो है कि सबसे पहले आपकी ज़मीन वेरीफाई होगी, उसके बाद में कंपनी आपको अपने यहाँ पर वहाँ पर बुलाएगी, वहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। तो इंटरव्यू में एकदम कॉन्फिडेंटली बैठना है, जो भी पूछेंगे उसका सवाल देना है, उसका सवाल का जवाब देना है आप आसानी से, डरने की बात नहीं, एकदम कॉन्फिडेंटली हमें जवाब देना है, हमने कोई चोरी नहीं की है। और फ्रेंड्स देखिए, जब अगर आपके जो कि इंटरव्यू में आप पास हो जाते हो तो उसके बाद में आपको जो है कि कंपनी को ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट पे करना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। तो ये नॉन रिफंडेबल कैसे? जब तक आपका पेट्रोल पंप चल रहा है जब तक ये नॉन रिफंडेबल, जब तक ये आपको वापस नहीं मिलेगा। अगर किसी कारण से आपका पेट्रोल पंप जो है बंद हो जाता है तो आपको जो है कि बंद होने के 1 साल के बाद ब्रांड सिक्योरिटी अमाउंट आपको वापस मिल जाता है। और फ्रेंड्स जैसे कि लैंड की रिक्वायरमेंट कितनी होगी हमें पेट्रोल पंप बनाना है, तो अगर सिटी में या ग्रामीण क्षेत्र में बनाना है तो 800 से 1200 स्क्वायर मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी हमें। अगर हमें हाईवे, नेशनल या स्टेट हाईवे पर बनाना है तो जो है 1200 से 1600 स्क्वायर मीटर ज़मीन की ज़रूरत होगी पेट्रोल पंप बनाने के लिए। तो फ्रेंड जैसे कि और कंपनी जो है हमें इसके अंदर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। आपको जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए कंपनी सपोर्ट करती है, आपको इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, और पेट्रोल पंप बन जाने के बाद भी आपको कंपनी एक इंजीनियर देती है, ताकि आपके पेट्रोल में अगर कुछ भी दिक्कत है पेट्रोल पंप में तो वो आपको इंजीनियर्स हेल्प कर सके, आपको गाइड कर सके कि किस तरह से बनाना है। और जब आप डिस्ट्रीब्यूटरशिप ले रहे हो तो कंपनी आपको पूरी ट्रेनिंग देती है, और जो आपके स्टाफ्स होते हैं स्टाफ्स को भी कंपनी ट्रेनिंग देती है, आपको मार्केटिंग करने में भी कंपनी हेल्प करती है। तो कंपनी जो है बहुत ज़्यादा और बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है हमें। तो इसलिए अगर हम इसकी फ्रेंचाइजी लेते हैं तो हम काफ़ी प्रॉफिट में हो सकते हैं, और ये जो एक बड़ी और नामचीन कंपनी है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। हो सकता है आपको नहीं तो किसी और को इसकी ज़रूरत हो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।